हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जून 2023 की लव रीडिंग है ये। और इसमें मीन राशि हमने आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड निकाल के रखे हैं, यानी कि ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है। जून स्टार्टिंग में आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, यानी कि जून महीने में ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज है। और ये आउटकम है कि जून के महीने में मीन राशि वालों की लव लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। देखिए, जिसको फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की नहीं देखनी तो वीडियो को आप थोड़ा सा आगे करके आउटकम देख लें, बट फीलिंग्स चेक किया करो। वहाँ से आपको पता चलेगा कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपकी क्या सोच है इस रिलेशनशिप को लेके। आप में से कौन एफर्ट्स कर रहा है, कौन मूव ऑन कर रहा है, मीन्स जो भी होगा वो फीलिंग से पता चलता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मीन राशि आपसे देखिए, मीन राशि मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पहले 10 दिन है ना, 1 जून से लेकर 10 जून तक, उसमें बर्डन और डेविल के कार्ड आए आपके लिए। अब यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। सबसे पहली चीज़ तो हो सकती है इस रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेसिव हो रहे हो, पोजेसिव हो रहे हो सकता है मीन राशि आप अपने पार्टनर को भुलाना चाह रहे हो, नहीं भूल पा रहे हो। होता है ना कई बार कि इंसान हमारे दिमाग में ही घूमता रहता है 24 घंटे, हम कोशिश भी करते हैं उसको निकालने की, नहीं निकल पाता। तो वो चीज़ें हो सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है, आपको हो रही है बहुत ज़्यादा महसूस, फिजिकल कनेक्शन आप फील कर रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो कि होता है ना पार्टनर हमसे ही बात करे, हमारे साथ ही रहे। तो वो एनर्जीज कुछ मीन राशि वालों के लिए ऐसी रहेंगी। हर किसी की देखिए, मीन राशि वालों की सबकी सोच तो एक जैसी नहीं ना होगी, तो इसलिए मैं सबको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताऊंगी। और कुछ मीन राशि वालों की हो सकता है ये चीज़ें रहें कि भी आपको लग सकता है भाई ये रिलेशनशिप ना अभी भार लगने लग गया, आपको बर्डन लग रहा है और आपको लग रहा है कि पार्टनर कंट्रोलिंग है, आपको लेके डोमिनेटिंग होते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हैं। किसी लेवल पे आपको ये लग सकता है मीन राशि कि ये रिलेशनशिप ना टॉक्सिक हो चुका है। ये चीज़ें भी है। और कुछ के लिए जो कि मैंने बताया कि आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो, एक एडिक्शन हो रही है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो, तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जो भी है प्रेशर और स्ट्रेस आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। कोई भार आपको लग रहा है, बर्डन आपको लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत सारा अपने कंधों पे अपने बोझ ले लिया है इस रिलेशनशिप को लेके, और वो बोझ के कारण आप परेशान होते जा रहे हो। किसी भी तरीके का बोझ हो सकता है, आप जिम्मेदारियां ज़्यादा निभा रहे हो इसलिए बर्डन हो रहा है, या किसी भी तरीके का बोझ आपको लगने लग गया। ये रिलेशनशिप होता है ना, कई बार रिलेशनशिप ही ना सही हो, टॉक्सिक हो, तो हमें ऐसे लगता है अभी कहाँ फंस गए हैं इस रिलेशनशिप में। तो वो एनर्जीज भी हो सकती है। बर्डन और प्रेशर हो रहा है किसी चीज़ को लेके, थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हो स्टार्टिंग में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है मुझे। जो है मैं वही बताऊंगी देखिए। और मिड में जाके यानी कि 11 जून से 20 जून 2023 में मीन राशि आपको ऐसा आप कहीं ना कहीं अपने आप को काम में भी जब बिजी करते हुए दिख रहे हो। जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का होता है एक्चुअल में करियर, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस, इन पैसे को लेके इन चीज़ों के लिए है ये कार्ड। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप मिड में यानी कि अगले 10 दिन जो रहेंगे मिड के, उसमें आप अपने कामकाज के ऊपर, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने आप को बिजी रख रहे हो सकता है आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, कोई काम ऐसा आया हुआ है जिसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और मनी फाइनेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें भी रहेंगी। और कुछ के लिए, कुछ मीन राशि वालों के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, उसके ऊपर आप मेहनत करना चाहते हो। क्योंकि ये कार्ड जो है ये हार्ड वर्किंग का कार्ड है, तो आप मेहनत कर रहे हो, या तो आप अपने काम काज करियर के ऊपर मेहनत कर रहे हो, या फिर आप इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करके, काम करके उसको ठीक करना चाहते हो, अपना वर्क पुट इन करना चाहते हो। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। छोटी छोटी डिटेल्स कैसे देख के उसको बेटर किया जाए उसके ऊपर फोकस रह सकता है। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस है। और आप जो भी कर रहे हो ना बहुत ध्यान से कर रहे हो, अलर्ट होके कर रहे हो, कॉशियस होके कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए। आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आपने थोड़ी सी भी ढील छोड़ दी ना तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो आप इसलिए हर चीज़ को ध्यान से करते हुए दिख रहे हो, अलर्ट होके चल रहे हो, चाहे वो आपका करियर है या फिर आपका रिलेशनशिप है। एंड आगे यानी कि 21 जून से 30 जून 2023 के लिए चैरियट का कार्ड है और अबंडेंस के कार्ड आए आपके लिए। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि देखिए इस रिलेशनशिप में ना एक आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए लग रहे हो मुझे मीन राशि। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी देख रही हो, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है, किसी तरीके की एक अबंडेंट एनर्जीज, खुशी इस रिलेशनशिप में चाहते हुए लग रही हो अपने पार्टनर के साथ। और क्योंकि ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है तो कामकाज के ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रही है, यानी कि मिड जून के बाद से लेके एंड तक।
और उसमें आपको किसी तरीके के प्रॉफिट भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी है, इस रिलेशनशिप के लिए आपको ये डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आपको लेनी है मीन राशि। वो डिसीजन चॉइसेस कुछ भी होंगी इस रिलेशनशिप में। एक फॉरवर्ड मोमेंट आप चाहते हुए लग रहे हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो जून के आखिर में, या ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है आपकी, ये चीज़ें भी होंगी। लेकिन चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेके, यानी कि कॉन्फिडेंट तरीके से, असर्टिवली, दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। आपको जो भी करना है इस रिलेशनशिप के लिए, चाहे जो भी डायरेक्शन चूज करनी है, आप उसके लिए एक डिसीजन ले रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आप किसी से डर नहीं रहे हो, और कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ लग रहा है। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, डिसीजन चॉइसेस कुछ भी होंगे, वो मीन राशि आपको पता होगा कि आपने क्या फैसला लेना है। लेकिन जो भी फैसला आपको लेना है, उसके लिए आपका एक ना फोकस्ड हो, एक कॉन्फिडेंस है। आप लो एनर्जीज में मुझे नहीं दिख रहे हो, ये एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और आपके पार्टनर की देखते क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर के लिए। देखिए, मुझे एम्प्रेस के और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मुझे ये बोलते हैं कि मीन राशि, आपके पार्टनर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रही है, अपने कामकाज के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रही है। और किसी लेवल पे उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया। उनको ये लग रहा है कि भी उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया इस रिलेशनशिप में, अपना ख्याल नहीं रखना, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया। अब वो अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, आपके ऊपर मुझे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि डिपेंडेंट नहीं है तो वो मूव ऑन कर रही है, ये कार्ड के ये मीनिंग नहीं है। मूव ऑन का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि भी अगर वो किसी चीज़ के लिए आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, चाहे पैसों के लिए, इमोशनली, मेंटली सपोर्ट के लिए, इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, तो हो सकता है अब वो सारी डिपेंडेंसी आपके ऊपर से ख़त्म कर रही है, और उनको लग रहा है भाई खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अकेले रहने की एक आदत होनी चाहिए, और इतना डिसिप्लिन मेंटेन करके वो चल रहे हैं और अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ें उनको अच्छी लग रही है वो उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, और वो वैसी सी एनर्जीज में मुझे रहते हुए भी दिख रहे हैं। और वो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस उनको अपने ऊपर आता हुआ लग रहा है, और अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं भी। अगर आप उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया था, तो अब वो अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रही है। ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। और आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, यानी कि खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए, फीलिंग्स, इमोशंस, लव है आपके लिए, कि एम्प्रेस का कार्ड है, आपके साथ एक खुशी भी देखते हैं, बट उनको जून में ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है भी। अभी वो अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते किसी भी चीज़ के लिए, और अपना पीस ऑफ माइंड मुझे मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, एक सुकून में रहते हुए लग रही है, और खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स वो नहीं ले रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे वो अपने आप को दूर रखते हुए लग रहे हैं, एक पीस ऑफ माइंड, यानी कि भगवान के साथ भी किसी लेवल पे जुड़ रहे हैं। ये एनर्जीज भी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। और किसी चीज़ को लेकर सोचते हुए भी लग रहे हैं। देखिए, कुछ के पार्टनर की हो सकता है कि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हों, मैं सबके पार्टनर की बात नहीं बोल रही हूँ। कुछ के पार्टनर का हो सकता है थोड़ा बहुत हेल्थ इशू हो, तो वो अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर हेल्थ वेल्थ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इस रिलेशनशिप में सोचते हुए मुझे लग रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले इंसान पहले पॉज लेता है, पीछे हटता है, समझता है चीज़ों को, अंडरस्टैंड करता है, सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए, और फिर उस टाइम तक वो इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेता। तो वो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझने के ऊपर उनको ज़्यादा फोकस है कि उनको करना क्या है, और इसीलिए किसी लेवल पे वो खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय इस रिलेशनशिप की बजाय खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए मुझे लग रहे हैं। और आपके पार्टनर किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स, या तो देखिए इस रिलेशनशिप के लिए वो करना चाह रहे हैं। हालांकि उनकी एनर्जीज तो है ऐसी आपके लिए, मैंने बताया कि फीलिंग्स, इमोशंस है। आपके पार्टनर किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप के लिए, या तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत एडजस्टमेंट्स किए हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, उन्होंने अपने आप को बैक सीट पे रखा। तो ये चीज़ों की भी उनको रियलाइजेशन है, या किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी इस रिलेशनशिप के लिए, अगर उनको आगे कंटिन्यू करना है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि मूव ऑन कर रहे हैं या कंटिन्यू करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मीनिंग्स बता रही हूँ कार्ड के। तो उनकी सोच मुझे ऐसी दिख रही है, तो उनको लग रहा है कि भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए वो सोचते हुए मुझे लग रही हैं। किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है भी उन्होंने बहुत एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, तो अब उनको लग रहा है कि भी थोड़ा सा ना खुद के ऊपर ध्यान देना है, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी है आपके ऊपर। तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, और वो हर चीज़ को सिंपल रखते हुए दिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं रख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, सादगी से डील करते हुए दिख रही है। सादगी से इसलिए डील कर रहे हैं कि कई बार होता है ना, हम रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ले आते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं। तो वो
सादगी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के साथ चल रहे हैं और अपने ऊपर फोकस मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर की कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, मीन राशि होगा क्या फाइनली। देखिए, सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड और पास्ट लाइफ के कार्ड है। ये कार्ड्स कह रहे हैं मीन राशि जून 2023 में इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के फियर और इनसिक्योरिटीज़ और डर रहते हुए मुझे दिख रही है। पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो ये कार्ड डर की बात करता है, फियर इनसिक्योरिटी रहते हुए लग रहे हैं। वो देखिए, कई बार क्या होता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई इस रिलेशनशिप में, पास्ट का मतलब जून से पहले का जो टाइम निकला होगा, उसके बारे में आप लोग सोच के किसी चीज़ की फियर इनसिक्योरिटी डर आप लोगों को हो रहा है, या तो आपको हो रहा है मीन राशि, या आपके पार्टनर को हो रहा है। किसी भी इंसान की ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे, किसी तरीके के फियर इनसिक्योरिटी आप लोगों को रहते हुए लग रही हैं। और पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पास्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। हालांकि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी आप मुझे चाहते हुए लग रहे हो। एक घर बसाना चाहते हो, मैरिज से रिलेटेड आप लोग चीज़ें चाहते हुए लग रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये फीलिंग्स हैं आपकी, और ऐसा सब चाहते हुए लग रहे हो, क्योंकि ये वाले कार्ड्स एक्शंस के तो कार्ड ही नहीं है आउटकम के लिए। तो ये आप लोग चीज़ें चाहते हुए लग रहे हो, लेकिन फियर इनसिक्योरिटी या तो पुरानी चीज़ों में कुछ इस रिलेशनशिप में ऐसी हुई जिसके कारण आपको डर लग रहा है कि पता नहीं फियर लॉन्ग टर्म होगा पॉसिबल के नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिलीज़ की इंटरफेरेंस है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, या आप लोगों की फैमिली अलग अलग कास्ट रिलीजन की है, या कंजर्वेटिव थिंकिंग की है। कोई भी तरीके का फैमिली इशू हो सकता है जिसके कारण आपको लग रहा है भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते तो हो, लेकिन पता नहीं फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी। तो उसके कारण भी एक फियर इनसिक्योरिटी आपको मीन राशि, आपको या आपके पार्टनर को रहता हुआ लग रहा है मुझे। और इसीलिए किसी चीज़ को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो आगे। जून का मिड का, यानी कि 11 जून से 20 जून में आपकी कोई जिद है, कोई थॉट है, कोई विचार है, कोई भी चीज़ को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे देखिए, लेटिंग गो का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, लेट गो कर देना। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, आप दोनों में से कोई एक इंसान या तो अपनी जिद को छोड़ रहा है, जो चीज़ें आपने एक जिद पकड़ ली थी ना किसी इंसान ने आप दोनों में से, तो कुछ के लिए वो होगा कि भी आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा सोचने का नज़रिया आप लोग बदलते हुए दिख रहे हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान। तो हो सकता है वो चीज़ें आप छोड़ते हुए लग रहे हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान। आपको लग रहा है कि एक आपने ना सोच को बदलना चाहिए, जैसे पहले सोच रहे थे तो शायद उस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, एक पुरानी सोच को छोड़ के नई सोच को वेलकम कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई जिद को छोड़ रहे हो, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को ये लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए। और हो सकता है पहले कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स आप दोनों में से कोई नहीं कर रहा था, तो अभी वो इंसान रेडी हो रहा है और अपनी जिद को छोड़ रहा है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए सेम चीज़ें नहीं होंगी। कुछ लोगों को हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही लेट गो करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप लोगों को लग रहा है भी इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे लेट को कर देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ऐसी सी एनर्जीज आप लोगों के मिड में रहती हुई दिख रही हैं। स्टक दिख रहे हो, करना बहुत कुछ चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, अटका हुआ महसूस कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, मिड में सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, इसीलिए किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो। अब लेट गो देखिए हर किसी का अलग अलग होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और एंड में जाके भी एक दूसरे के लिए 21 जून से 30 जून 2023 में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, फीलिंग्स, इमोशंस आप लोग महसूस कर रहे हो, एक इमोशनल हो रहे हो चीज़ों को लेके। लेकिन जिस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, करेज दिखाना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, वहाँ पे मुझे आप लोगों का कॉन्फिडेंस कम रहता हुआ दिख रहा है। एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो खुल के। कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं, या फैमिलीज हो जाती हैं, लोग हो जाते हैं, सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे हम ना खुल के कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग लेना चाहते हो, लेकिन उतना करेज नहीं आ रहा, उतनी हिम्मत नहीं आ रही आगे बढ़ने के लिए। मतलब एक्शंस लेना चाह रहे हो, नहीं ले पा रहे हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसी हैं, फैमिली की इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। थोड़ा सा
ऑपोजिशन मिल रहा है, लोगों से ऑपोजिशन मिल रहा है, कोई भी चीज़ है जिसमें आपको एक कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है और अब आपको लग रहा है भी आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, तो आपको लग रहा है कि अभी एक्शन इनिशिएटिव्स आपको नहीं लेने, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, किसी लेवल पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका कम होता हुआ दिख रहा है मुझे मीन राशि, मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है। देखिए आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी भी है। हालांकि आपकी एनर्जीज में मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा था, लेकिन जो आउटकम दिख रहा है उसमें मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रही हैं और थोड़ा सा फियर इनसिक्योरिटी दिख रहा है किसी चीज़ को लेके, या तो पुरानी चीज़ों को लेके या फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण करना बहुत कुछ जा रहे हो, स्टक एनर्जीज है, नहीं कर पा रहे हो और थोड़ा सा अपना एक्शन इनिशिएटिव्स जहाँ पे लेने चाहिए वहाँ पे उतनी हिम्मत नहीं आ रही है आपको लेने के लिए। ये चीज़ें आप लोगों की रहती हुई दिख रही हैं आउटकम में मुझे। तो ये थी आपकी रीडिंग और ये 1 महीने की होती है। हर बार एनर्जीज बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती है, हमेशा रीडिंग एक जैसी नहीं रहती है। अगले महीने नई रीडिंग आएगी। चलिए ख़त्म करते हैं रीडिंग को और बताना आपके साथ कितनी मैच हुई है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।